बंटवारे का आनंद प्रेरक कहानी। एक गांव में रामदास नाम के किसान रहते थे। मेहनती और ईमानदार, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका परिवार। उनके 3 बेटे थे, सुरेश, महेश और राजेश। सभी पढ़े लिखे और समझदार थे। रामदास जी ने जीवन भर खेती बाड़ी और व्यापार से अच्छा धन, जमीन और मकान बनाया। समय बीतने के साथ रामदास वृद्ध हो गए। उन्होंने देखा कि अक्सर गांवों में भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा होने पर झगड़े, मनमुटाव और रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। वे चिंतित हो उठे, लेकिन अपने बेटों पर उन्हें विश्वास था। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा, बेटों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों के सामने ही तुम्हें सब बांट दूं, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न रहे। बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। सुरेश बोला, पिताजी, हम तीनों भाइयों में कोई झगड़ा नहीं है। आपके आशीर्वाद से हम सब मेहनत करेंगे और साथ रहेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो बंटवारा जरूर कीजिए। रामदास जी ने घर, जमीन और धन बराबरी से बांट दिया। उन्होंने सोचा कि शायद अब बेटों के बीच दूरियां बढ़ेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। तीनों भाइयों ने तय किया कि भले ही संपत्ति अलग हो, पर रहेंगे साथ साथ और एक दूसरे की जिम्मेदारियां निभाएंगे। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। बहुत से घरों में अनाज की कमी हो गई। सुरेश ने अपने हिस्से का अनाज जरूरतमंदों को बांट दिया। महेश ने अपने खेत की उपज गांव वालों के बीच वितरित की। राजेश ने अपने हिस्से के पैसे से पीने का पानी और दवाइयों की व्यवस्था कराई। लोगों ने देखा कि बंटवारे से उनके रिश्ते टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हुए। रामदास जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गर्व से कहा, संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, लेकिन दिलों का नहीं। असली आनंद तो यही है कि बांटकर भी प्रेम बना रहे। गांव के लोग इस परिवार को देख प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे यह संदेश पूरे इलाके में फैल गया कि अगर बंटवारे में स्वार्थ न हो तो वह परिवार और समाज दोनों के लिए आनंद का कारण बनता है। ईद सीख, बंटवारा केवल संपत्ति का नहीं होता, यह विश्वास और प्रेम की कसौटी भी है। सही भावना से किया गया बंटवारा रिश्तों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें और गहरा करता है।